नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने में जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे। जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन्हें आगम की रति न करो, मैं आवी गुरु की खानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा। तुझे वंदामि नमं स्वामी, दुख को ब्रह्म को कोइलावो सुबह गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो तुम जम। हाथ जोड़े बोले हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से संरंभ समारंभ आरंभ से सुबह से लिए हुए नियमों में दोष लगे हों लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो शुद्ध करो। जिन्हें शुद्ध होना वो अपने हाथों पर करो, जिनका नहीं हुआ उनका धक्का मार के कराओ। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट ईमानदारी से नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जुड़े बोले ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः, नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। वंदामि माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके हंस करके मुस्कुरा करके खिलखिला करके जैसी कल्पना नहीं की थी उससे ज्यादा विधान का आनंद लिया। और जिन लोगों ने विधान में बैठे हैं, हमारे जैसे सुनील भाई बोले गुरुदेव हमने इस उम्र में पहली बार विधान किया है। अब सोचो इस 65, 70, 65, 68, 71 साल जब हम पैदा हुए थे तब वो आ गए थे। उनका जन्म उस समय हुआ जब 70 साल सन 70 में हम निकले थे बाहर, 23 जुलाई को शाम को 5:30 बजे। और वो 71 साल के हैं। सोचो, बोले गुरुदेव अभी तक मैं जिस पोस्ट पर हूँ, हाई कोर्ट के बहुत अच्छे, सुप्रीम कोर्ट के, अभी तो वो आप मेरे भावों को समझ जाओ, उस हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे 10 टॉप में जिनका नाम आता है वो वकील है। अब बोले गुरुदेव हमको इतना कभी उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा। तो गुरुओं के प्रति आस्था बढ़ी तरुण सागर जी महाराज साहब के मिलने के बाद। अन्यथा मेरा जीवन जेंटलमैन नाम के पैदा थे, पर हमारे हिंसा का भाव नहीं था। लेकिन ठीक है, जन्नत के प्रति सिंपैथी थी, पर जो आज हम इस उम्र में पहली बार चतुर्मास करवा रहे हैं,
और जो क्रियाओं को देख रहे हैं, आपको सुबह से शाम तक पूरे संघ को देखते हैं, साध्वियों को देखते हैं, माताजियों को देखते हैं, महाराजियों को देखते हैं। एक भी साधु साध्वियां महाराजी हमने जब से इनको देखा है, एक भी हमें किसी से फालतू पंचायत करते नहीं मिली। जहां भी देखा या तो तरुण सागर जी महाराज साहब के पास मूर्ति उनके पास बैठे, गुरुदेव के पास बैठे होंगे, या कोई महाराज जी परिक्रमा लगा रहे हो गए, या फिर जाप कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय या कुछ ना कुछ, और कोई भीड़ भाड़ के साथ नहीं, अपने अकेले आनंद में। कितना कठिन काम है आज की तारीख में अकेले रहना। लोग अकेले रह सकते हैं पर मोबाइल के साथ। पहले एक समय था जब व्यक्ति भीड़ में भी अकेला होता था, और आज आदमी अकेले में भी भीड़ में है। सोचो, उसको आज किसी भी बच्चों को आप एक मोबाइल पकड़ा दो और कमरे में छोड़ दो, बाहर से लॉक कर दो, अब उसे कुछ नहीं, बस सुबह शाम उसको नीचे से देते रहना, बाकी उसे कोई ना उसको माँ चाहिए, ना पिता, ना कुछ नहीं चाहिए, बस मोबाइल। बड़े साधु जिनको मोबाइल से कोई मतलब नहीं है, अपने मन और अपने परमात्मा से मतलब है। तो बोले महाराज गुरु जी, हमने पहली बार, और जितने लोग विधान में बैठे थे पूरे इस दिल्ली के NCR में एक ही चर्चा है कि तरुण सागर में जो 3 दिन का विधान हुआ है, ऐसा विधान हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अपन कोई काम ऐसा फोकट में करते नहीं, और करते हैं तो पूरी जी जान से उस काम को शिखर तक ले जाने की हिम्मत रखते हैं। कुछ भी हो जाए, अब सोचो 3 दिन में आहार किया था, फिर अंतरा पानी का घूट भी नहीं किया, फिर 2 उपवास हो गए। उसके बावजूद भी यदि हम अधमरे होते, ये तो पूरे लेट जाते। यदि हम अधमरे हो जाएं तो ये तो पूरे ही लेट जाएं। ये तो हमको देख के बैठे हैं। महाराज साहब के जो व्रत उपवास चल रहे हैं, वो देखो हमारे फेरी वाले बाबा अर्घ सागर जी महाराज साहब, आज रविवार, प्रत्येक रविवार का उपवास, चतुर्दशी अष्टमी का उपवास। एक भी साधु बिना व्रत, इतने व्रत होने के बावजूद भी सुबह महाराज साहब आए, महाराज श्री आज 75 74 पूरे कल 75 वर्ष लग गया है। कोई नियम उनकी, मैं इतनी सारी नियम बोले कर, तब भी एक नियम दो, और जो उनकी फेवरेट थी हमने उसका त्याग करवा दिया। माता जी जो फेवरेट थी ककड़ी, बस इनका आज कोई फेवरेट ही नहीं है। वही उनकी 2-4 सब्जी, फिक्स सब्जी है, फिक्स रोटी, सब कुछ फिक्स है। फिक्स फल है, 3 फल 2 फल, इतने फल, 10 से ज्यादा पदार्थ उनकी थाली में आते ही नहीं है। उसमें भी एक का त्याग कर, बोले हमने क्या आज से क्या करी, हमने तो जो लंबी पतली वाली है ना, लंबी लंबी वाली, उसको नहीं खाना, मोटी मोटी। और कितने नियम आप सोच नहीं सकते। तो जिस विद्वान ने पूरा जीवन चरणानी योग का जिया हो, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि भारत देश में सैकड़ों शताधिक बड़े बड़े विद्वान हुए, पर वो उपदेश देते थे मर गए, या फिर अस्पताल में जाके मरे, या फिर बीमार होके मरे। पर इन जैसे विद्वान इकलौते हैं जिन्होंने सन्यास के मार्ग को जिंदगी भर स्वाध्याय व्यास पीठ पर बैठ के किया, और आचरण के साथ में स्वाध्याय किया। जो किया वो तुम्हें करने की प्रेरणा दी। यदि खुद धोती दुपट्टे पहन के जब व्यास पीठ पर बैठते थे तो श्रावक से बोलते थे, अरे भैया 10 दिन पर्युषण चल रहे हैं, तुम भी कम से कम 10 दिन पैंट शर्ट मत पहनना, धोती दुपट्टा पहन के। जो खुद जीवन जिया है, और उसका प्रतिफल ये मिला कि आज वो सबके आदर्श बन गए। अभी जब हम लोग पिछले मैनपुरी के वहां से निकले, महाराज जी ये तो प्रवचन करने आए थे, इनको हमने वहां देखा था। अरे भाई वही हैं जो प्रवचन करते थे डॉक्टर सुशील जी, अब मुनि बनकर के अब मौन उपदेश दे रहे हैं। पिछले 1 तारीख को मौन लिया था गुरुदेव, इस पर 30 पूरे महीने मौन की साधना, जितना होगा अधिक से अधिक उतना मौन की साधना करेंगे। जो जिसको बोलने का शौक हो, अब वो मौन हो जाए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैं कुछ भी ना बोलूं, जब मैं कुछ भी ना बोलूं शिल्पा, जब मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझे ध्यान से सुना करो। विवेक, जब मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझे ध्यान से सुना करो।
मेरे अन कहे को तुम अनसुना मत किया करो। सब कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, कुछ आंखें भी बोलती, कुछ शरीर के हाव भाव, और मेरा तो रोम रोम बोलता है। बंद करके मेरे तब भी मैं बोलता रहता हूं, और लोग पढ़ते रहते हैं। जिनको पढ़ना आता है उन लोग वो पढ़ लेते हैं, और जिनको पढ़ना नहीं आता है वो सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। जिंदगी भर वो ना समझ बन करके ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो महाराज साहब बोले महाराज श्री मुझे कोई नियम, हमने कहा यार इतने सारे तो नियम है, और कितने नियम। हमने कहा चतुर्मास अपना अंतिम चतुर्मास नहीं है तरुण सागरम का, सारे व्रत उपवास यही नहीं करना, अभी और भी आगे बढ़ना है। गुरुजी सांस का भरोसा, ये तो सच है कि जिंदगी में एक पल का भरोसा, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? जिंदगी में विवेक एक पल का भरोसा, फिर भी सामान 100 बरस का इकट्ठा कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमी के नहीं वो कहीं के नहीं। जो अपना अतीत और औकात भूल जाते हैं उनको वक्त मिनटों में उनकी हवा निकाल देता है। इसलिए जिंदगी में, और मैं सोचता हूं कि महाराज साहब जिन्होंने विधान, इतने सारे विधान किया, बहुत से लोगों ने एक ही बात, महाराज श्री आपने हमारा जीवन सफल कर दिया। जो बोलते सुनते थे कि जिंदगी में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हमारा सौरभ भाई कानपुर स्पेशल, सोचो 25 तारीख का बेटी का जन्मदिन था, पर नहीं 29 को खुद का जन्मदिन है, पर नहीं हम 3 दिन वहां जाके विधान करेंगे, 24 तारीख को पहुंच गए। क्यों? इतना बड़ा विधान, 8 दिन के विधान 3 दिन में हो रहा है, मिल रहा है, कौन छोड़ेगा? और जिन्होंने छोड़ा है वो घर में बैठ के बोल रहे हैं दिल की अरिमासुओं में। और ध्यान रखना, हमेशा अच्छे कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं, हमेशा पुण्य के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, दान के कार्यों में हमेशा विघ्न बाधाएं आएंगी। और उन विघ्न बाधाओं से यदि तुम प्रभावित हो गए तो तुम फेल हो गए, और तुमने उन विघ्न बाधाओं को नजरअंदाज करके तुम हिम्मत से आगे बढ़ गए तो तुम पारसनाथ टॉप तक पहुंच गए। अन्यथा गुरुदेव बहुत कठिन, धर्म करना कठिन नहीं है, मन कठिन होता है तो धर्म कठिन लगने लगता है, और जब मन सरल होता है तो धर्म सरल हो जाता है। तो जिन लोगों ने जो विधान में बैठे, जिन्होंने 3 दिन का विधान, लेकिन बहुत अद्भुत आनंद रहा। सब साधुओं, 4 साधुओं ने 3 उपवास कर लिए 3 दिन के विधान में। हम पूरे सिद्धों की आराधना उपवास पूर्वक करेंगे। इन्होंने उपवास नहीं किए, इन्होंने समाधि की उत्कृष्ट साधना की संस्कार डाल लिए हैं। सिद्धों की आराधना के साथ, सिद्धों की मंत्रों की आराधना के साथ, जहां गुरुदेव मंत्र बोल रहे हैं और 3 उपवास के साथ एक एक मंत्र की हम आहुति दे रहे हो, इससे बड़ी जिंदगी की उपलब्धि, सफलता और दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। और पूरे मंत्र आचार्य के मुख से, अन्यथा हम बोलते ब्रह्मचारी जी भैया तुम करवाओ, मैं तो जाके कमरे में बैठूंगा अपना काम। नहीं, यदि हमने आपको बुलाया है तो हम भी यहीं बैठेंगे, क्योंकि मुझे पता तुम्हारे पास समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मोबाइल के अलावा तुम्हारे पास समय बिल्कुल नहीं है। मंदिर जाने का समय नहीं है, यहाँ आने का समय नहीं है, संडे आ जाए तो फट से पहुंच जाते हैं, क्योंकि मजबूरी का नाम, क्योंकि तुम भी कहीं किसी बंधे हो, किसी बंधन में बंधे हो। और मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी को। हमारे सामने प्रसन्न बैठा है, हर चतुर्दशी अष्टमी को उपवास करता है, जॉब पर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता है, भली कहीं भी रहे पर उसका मन यहीं रहता है। उपवास में भी क्योंकि मजबूरी है, जॉब है, बरसों की जॉब है, और एक दिन में कोई जॉब छोड़ के मेरे पास मुनि तो बनना नहीं उसको, ना सिक्का छोड़ने वाली उसको, फिर भी मन में भाव एक ही है कि हम अपने समय से अपने कर्तव्य को निर्वहन करके हम भी एक दिन इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इन्होंने रोज प्रार्थना की थी, आज सबकी आराध्य बन गए। तो विधान सानंद निर्विघ्न संपन्न। और सबसे तरुण भैया को मैं क्यों बुलाता हूं, उनको 8-10 में से 8 लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों?
जो व्यक्ति टाइट रहेगा, कड़क बोलेगा, अनुशासन पसंद करेगा, जो लापरवाह होते उनको अच्छी चीजें पसंद नहीं आती। यदि वो भैया जी नहीं होते तो इसमें आधे लोगों का वेतन तो आधा तो मोबाइल में निकल जाता, आधा खुजली खुजलाने में निकल जाता, आधा अंदर आने जाने में निकल जाता। वो रहता है, लोगों की दुख दुख चालू रहती है, कब पास में आके खड़ा हो जाए काल, कब पास में खड़ा हो जाए। भले हम तो देख के भी अनदेखा कर देते, पर वो कौन सा नंबर है, कहाँ पढ़ रहे हो, और उद्देश्य इतना ही है, जब तुम घर छोड़ के यहाँ पर आ गए, धोती दुपट्टे पहन लिया, समय भी दे रहे हो, बैठ भी गए हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर यहाँ बैठ के भी टाइम पास क्यों? सिर्फ उद्देश्य इतना कि जब तुम यहाँ पर आए हो तो 100% पूरे नंबर लेके जाओ। सिर्फ धर्म में भाग लेकर के पास नहीं होना, क्योंकि पास तो गधे भी हो जाते हैं। और सिर्फ इस विधि क्रियाएं बहुत अच्छी करता है, अभिषेक से लेकर के, शुरू से लेकर के ऐसा मत देखनी हवन कैसा हुआ। यदि कोई दूसरा पंडित होता तो कबर कुंड रखवा देता, शुरू करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, स्वाहा स्वाहा। आजकल पंडितों की विधि 10% भी नहीं बची है, सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा। क्योंकि उनकी क्रियाएं, क्योंकि उसको पता है यदि मैं कुछ भी गलत करूंगा सबका पाप मेरे मत्थे ही चढ़ेगा। यदि मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा तो उसका पाप किसके मत्थे जाएगा? क्यों? उन्होंने तुम पर भरोसा विश्वास किया है। इसलिए मैं पसंद करता, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी कड़वी दवाई हड्डियों के बुखार को भी निकाल देती है। और जो चीज शुरू में खराब लगे वो बाद में बहुत अच्छी लगती है, और जो शुरू में अच्छी लगे बाद में पसंद नहीं आती। देख रही शादी में शुरू में पत्नी कितनी अच्छी लगती है, समझ में आ गया, और बाद में वही पत्नी है जिनसे बात करते करते मन नहीं भरता था, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता है। सोचो आप, नीलू, जिनसे बात करते करते मन नहीं भरता था, अब फोन आ जाता, क्यों, हेलो हेलो, क्या हुआ क्या हुआ। जब 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 भी पत्नी का फोन आता पति दो बार बोले हेलो हेलो क्या हुआ, बोलो 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 क्या हुआ, अभी मैं बहुत बिजी हूं, फट से कर दिया। उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। जिनसे पहले बात करते करते मन नहीं भरता था, अब उनका फोन आता तो बात करने का। जिंदगी का हाल है बाबू, तुम गलत फहमी में यूरो के बहुत प्यार कर रही है, और ये गलत फहमी के बहुत तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, तुम मरो तो एक बार, लाइन लगा देंगे वो। आज की तारीख में कोई आदमी इतना ईमानदार रिश्तों को लेके तो नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, महाराज श्री का आज 75वां जन्म जयंती है, जयंती है ठीक है, पर ऐसा कोई नहीं कि वो अच्छे ऐसा हो, कुछ नहीं। गुरु की गुरु, अब सोचो ना, मनोरमा और सतीश बाबू ने मुन्नू को जन्म दिया। मुन्नू, वो मुन्नू, हम पप्पू, एक मुन्नू एक पप्पू, उसमें भी नू इसमें पू, और दोनों ने कमाल कर दिया। और बाकी में, और मुझे इस बात की खुशी होती कि यदि सपोज यदि इनकी दादा दादी, उनके रतनलाल जी और श्री मनोहर देवी महारानी, ओ देखो नाम देखो, महारानी, और महारानी ने सतीश बेटे को जन्म दिया, और सतीश लाए मनोरमा को, मनोरमा मन की रमा, और उन्होंने मिलकर के इस बच्चे को, जब मुन्नू को जन्म दिया, यदि वो आज होते तो सोचो उनका छाती सोच के देख के कि यार मैंने उस गर्भ के समय में मैंने कैसी भावना भाई होगी, कैसी विशुद्धि रही होगी, कि कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ये मुन्नू कभी सुशील बन करके सहज सागर भी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, शौकीन बहुत थे, पर हर धर्म के कार्य में मैं इनकी धर्म पत्नी साधना माँ को, माँ साधना माँ को खूब खुश, हमेशा उन्होंने इनके डगमगाते कदम को, लड़खड़ाते कदमों को हमेशा संभाला है। नहीं चिंता मत करो, ऐसे संसार चलता रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, 1 मिनट में नाक नथुनी फूल जाती है। उसको ठंडा करने का काम साधना की साधना ने किया है, और आज इतने ठंडे हो गए हैं कि पूरे ठंडे।
अब बिल्कुल ही एकदम आनंद, अब तो सिर्फ मौन और मुस्कान से धनी संपन्न हो रहे हैं और रोज साधना बढ़ रही है। देखो ना, एक उपास नहीं होता था पहले, और हमारे संघ में से बहुत से साधु को हमारे रेकी मास्टर को छोड़ के, ये तो उपास में इन्होंने घर में पीएचडी कर ली थी। घर में थे तो 6 एक उपास 1 बार, 3 उपास 3 बार, 5 उपास 5 बार, 8 उपास 8 बार, 10 उपास 10 बार, 16 उपास 3 बार, 32 उपास 1 बार। घर में ही पीएचडी करके आए थे। हमने तो अभी इनको देख के पीएचडी की है। जब ये कर सकते तो ये दुबला पतला 55 किलो का शरीर वाला आदमी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। और जिंदगी में कोई ऐसा संसार में काम नहीं है जो तुम भी नहीं कर सकते। कर सकते हो, पर करने के लिए जुनून चाहिए, भीतर एक जोश चाहिए, भीतर एक उत्साह चाहिए कि मुझे यह कार्य करना ही है। तो डॉक्टर सुशील ने पूरे जीवन 50 साल तक समाज में खूब धार्मिक, इतनी 50 साल से समाज में गए, आज तक किसी समाज में कोई प्रश्न चिन्ह छोड़ के नहीं आए। जिस समाज में गए एक आदर्श, एक त्याग, एक आचरण का संदेश। अन्यथा समाज जिस विद्वान को एक बार बुला ले, दूसरी बार उसका नाम लेना पसंद भी नहीं करती है। इनको 2-2, 3-3 बार पर्युषण पर्व में, अरे उनकी पंडित जी को बुलाओ भाई, उन्हीं पंडित जी को बुलाओ जो खुद धर्म करते हैं और हमको भी धर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि आज का श्रावक वही चाहता है जो सामने वाले के अंदर होता है। यदि मुझे किसी को हंसाना है तो पहले खुद को हंसना पड़ेगा, यदि किसी को रुलाना है तो पहले खुद को, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, खुद को रोना पड़ेगा। यदि बाप गुटखा खाए और बेटा गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है तो बेटा मानने वाला। यदि ये सब उपवास में इतनी आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित उनको सपोर्ट गुरु का है। अन्यथा पुण्य प्रवाह दुबली पतली मात्र पुण्य पर एक साथ भी कभी 2-3 उपास, यूं तो 10 उपास किए, पर बहुत वर्षों में एक उपास, एक लगातार 48 दिन की दर्शन रत्नत्रय व्रत कर रहे हैं माता जी। जिंदगी में सुनना बहुत सरल है बाबू, पर करने में दांत 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 गरम हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। मैं इसलिए मैं इतना बोल रहा था ताकि तुम बोलो दांत गरम हो जाते, दांत खट्टे नहीं गरम हो जाते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं मैं महाराज साहब को, बिना, चूंकि समय की आगे की मर्यादाएं हैं, और मैं सोचता हूं कि वाकई में इन्होंने, कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन मिलना भाग्य की बात है। मनुष्य जीवन मिलना भाग्य की बात है, उसमें जैन कुल का मिलना सौभाग्य की बात है। जैन कुल में भी सद्बुद्धि, संपत्ति, स्वस्थ शरीर का मिलना महा सौभाग्य की बात है। उसमें भी सद्बुद्धि, संपत्ति, स्वस्थ शरीर, धर्म, गुरु का समागम मिलना अतिशय सौभाग्य की बात है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ना सुधर पाए, जन्म को ना सुधर पाए, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। सब कुछ मिलने के बाद भी तुम ना सुधर पा, तुम्हारा मंदिर जाने का मन ना करे, एक दिन रात में भोजन छोड़ने का मन ना करे, मंदिर अभिषेक करने का मन ना करे, तो ऐसे जैन कुल में पैदा होने वाले व्यक्तियों को 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूदना चाहिए। क्यों? अब उन्हें जीने का हक नहीं है। इतना अच्छा कुल मिला, इतना अच्छा घर मिला, परिवार, धर्म, सब कुछ अच्छा मिला है, पर तुम्हारा मन अच्छा करने के लिए उत्साहित नहीं है ना। आदिनाथ काबेल, आदिनाथ काबेल, अजितनाथ कहाती, अजितनाथ कहाती, ओए संभवीनाथ का घोड़ा, अभिनंदनी नाथ का बंदर, ओ सुमति नाथ का चकिवा, हो पद में प्रभु का लाल कमल, सुपरशिनाथ का सातिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, ला 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 ला
ही भरोसे आदि नाती वा गुरुमणैया डाल दई पुष्पिदंतिका मागर पुष्पिदंतिका ओ शीतलिनातिका कल्प प्रण श्रीयांसी नातिका गेंदा श्रीयांसी नातिका भुवांसी पूजिका वैसा हो विमली नातिका सुकर आनंदी नातिका से ही धर्म नातिका वज्रदंड शांति नातिका हिरण ललला 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 निन्ना गिरी नगरी ने नाया नोई ना दुगन ललला 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 हो 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 प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं कि इंसान गुलाब से कहता है तू फूल तो बहुत सुंदर है पर यदि कांटे नहीं होते तो तू और अच्छा होता। कोयल से कहता है कि कोयल तू बहुत तेरी आवाज बहुत प्यारी है पर तू काली नहीं होती तो और अच्छा होता। समुद्र से कहा कि तू अथाह जल समुद्र पानी का भंडार है पर तू खारा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। और चंद्रमा से कहा चंद्रमा तू रात भर चांदनी को परोसता है पर तेरे में दाग नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। चारों मिलकर के उस मनुष्य के पास आए और उस इंसान से गुलाब ने, कोयल ने, समुद्र ने, चंद्रमा ने कहा मनुष्य तू बहुत अच्छा है, यदि तेरे अंदर कमी खोजने की आदत नहीं होती तू आज भगवान बन गया होता। इंसान की आदत सिर्फ कमी खोजने की है। इंसान तू बहुत अच्छा है, यदि तेरी आदत कमी खोजने की नहीं होती तो तू भगवान बन गया होता। और महाराज सामने जितनी सारी बातें कही और बाकी में जीने की बातें थी। अस्पताल और रेस्टोरेंट बेशुमार हैं देश में, वहां खाओ वहां जाके एडमिट हो जाओ। दो संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। और भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो आनंद करो, जियो शांति से और मरो शांति से। मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो सको। और आचार्य कहते हैं ये आदमी संस्कृति को जीना पसंद ही नहीं करता है। जब महाराज साहब बोल रहे थे हम लोग 15 साधु एक साथ उठते हैं, एक साथ आहार में जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, सब सामयिक में एक साथ जाते हैं, सारी क्रिया तुम 4-5 लोग घर में हो करके भी एक क्रिया एक साथ नहीं कर पाते हो। क्यों? भिन्नता है। सिर्फ हम ऊपर से एक हैं पर भीतर से अलग अलग हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ 7 दिन संग में आकर के सिर्फ देखो
सुबह से लेकर के गुरु भक्ति आरती तक सिर्फ आंख खोल के रखो और कान को खोल कर, बाकी मुख बंद रखो, सिर्फ देखना है। जो तुम्हारे जीवन में 20 साल के स्वाध्याय से परिवर्तन नहीं आ पाया, वो 7 दिन के रहने से, देखने से, सुनने से जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जीवन का परिवर्तन का मतलब ही है सत्संग। यदि स्वाध्याय से भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम रेन कोट पहन करके छत पर बैठो, पानी तो बरस रहा है पर तुम भीग नहीं पा रहे हो। और पूरे संघ का एक एक प्रयास, एक ही कोशिश रहती कि तुम एक बार यहां पर आओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। भली वो 9 बार नमोकार मंत्र का नियम संकल्प हो, भली वो घर में मौन से भोजन करने का नियम हो, और छोटी छोटी से नियम गुरुओं से जोड़ देते हैं। संग में देखना छोटे छोटे बच्चे जो आजीवन आलू प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते। जवान बच्चे जिनकी उम्र 35-40 साल की है। हमारा मनोज भाई कुचामन बैठा है, होटल में नहीं खाना खाता है। एक बालक है विनोद, उदयपुर का, होटल में 20 साल से होटल में, अभी 40-42 साल का है। क्या उम्र है? अभी महाराज साहब ने कहा 60 साल की होने के बाद अपने जीवन को समेटो, पर उल्टा हो रहा है। 60 के बाद जीवन और फैल रहा है। आचार्य कहते नहीं, हमारी दिशा जीने की, जीवन तो अच्छा है पर जीने की दिशाएं ठीक नहीं है। हम चल तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं पा रहे हैं। हम बोल तो रहे पर वो अर्थहीन बोल रहे हैं। भोजन तो कर रहे हैं पर वो भोजन हजम नहीं हो पा रहा है। मंदिर तो जा रहे हैं पर मन मंदिर नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम लोग अब 1 घंटे नहीं बोलना पसंद करते। क्यों? मुझे पता है 1 घंटे बोलने से तुम 1 घंटे सुनने वाले नहीं हो। अन्यथा ये साधु 2-2 घंटे बोलने वाले हैं। 1-1 घंटे, 4-4 घंटे वो गाने वाले बैठे हैं, जिनको 2 अंतरा, एक गीत के 2 अंतरा गाने को मिलता बस। क्यों? अब तुम्हारी क्षमताएं सुनने की भी नहीं है, ना ज्यादा पचाने की हैं। इसलिए आचार्य कहते कम परोसो पर सॉलिड माल परोसो। 2 व्रत हैं, एक अनुव्रत, दूसरी महाव्रत। अनुव्रत का मतलब होता है 1 घंटे से लेकर के 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जिसकी लिमिटेशन हो वो अनुव्रत, और जिसकी जो अनलिमिटेड हो वो महाव्रत। हम लोगों के जितने नियम हैं, नियम हैं, जिंदगी भर का नियम। अब हम कभी कपड़े नहीं पहनेंगे, जिंदगी भर का नियम है। जिंदगी भर का नियम, हम जब भी आहार करेंगे खड़े खड़े ही करेंगे। अपने संकल्पों से कभी समझौता नहीं करेंगे। जब भी आहार करेंगे हाथ में ही आहार करेंगे। जब भी केशरुंच करेंगे हाथ से ही बाल उखाड़ेंगे। जब भी कहीं जाएंगे पैदल ही जाएंगे। यम जिंदगी भर के नियम है, इनमें कोई समझौता नहीं कभी होगा। केशरुंच भी 2-3 महीने, 4 महीने में करना ही पड़ेगा, कितनी बीमार पड़ जाएं। यदि केशरुंच का समय है तो वो उपवास पूर्वक केशरुंच करना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं चलो केशरुंच कर लो फिर बाद में पानी पी लेंगे, नहीं नहीं। निवेदन कर रहा हूं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते, जो पकड़ते हैं लोग उनको छोड़ देते हैं। हमने एक घर को छोड़ा, आंसू भाई, हमने एक घर को छोड़ा, घर घर के द्वार हमारे लिए खुल गए। आप किसी नगर में किसी घर में जा सकते हो? आप किसी अजनबी घर में घुस सकते हो? घुसोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, डंडे लगाएगी, अंदर डाल देगी, चोर बदमाश आ गया है। और हम किसी घर में चली जाएं तो
अरे मेरे सौभाग्य गुरु दो मेरे घर में। सोचो, इन वस्त्रों की प्रामाणिकता देखो, आपके वस्त्र देखो, इनके वस्त्र देखो। यदि ये साध्वी किसी घर के पास जाके खड़ी हो जाए, आइए माता जी, पधारिए माता जी, अंदर चले माता जी। और कोई अजनबी, कोई लेडीज किसी घर के सामने खड़ी हो जाए, खुले दरवाजे भी, पता नहीं कौन पगली आ गई, क्या कर दे, क्या करवा दे। निवेदन कर रहा हूं, वस्त्रों की प्रामाणिकता, इस त्याग की प्रामाणिकता असीमित है। इस समय सिर्फ खाने और बीमारी का एक दौर चल रहा है। खूब खाओ जल्दी जाओ, खूब खाओ जल्दी कहां, अस्पताल, ऊपर नहीं। अभी महाराज साहब ने लास्ट में कहा ना कि हंसा के जाना चाहते हो कि पूरे परिवार को रुला रुला के जाना चाहते हो। यदि घर से मरोगे, परिवार रोता रहेगा कि यार बहुत अच्छे थे बेचारे, चले गए। और यहां आके जाओगे, पूरा परिवार हर साल चरण छतरी पर जाएगा, विधान करेगा, समाज सबको खाना खिलाएगा, खुशियां मनाएगा। क्यों? जब संसारी मरता है तो लोग मातम मनाते हैं, और जब संत होके जीव मरता है तो लोग महोत्सव मनाते हैं। मातम में मर जाना है कि महोत्सव बनाना है? महाराज साहब ने कहा ना, मौत छोटी मौत है, नींद छोटी मौत है, और मौत बड़ी नींद है। मरना तो सबको है। वर्णी जी ने 3 बातें बहुत अच्छी कही। काल सिर पे सवार है, पैदा होते ही मौत हमारा पीछा कर रही है। एक एक पल मौत से कभी तुम दूर हो ही नहीं सकते। मौत सिर्फ 1 सेकंड का इंतजार कर रही है। जरा सा झटका लगा, जरा सी सांस रुकी कि पूरा शरीर मिनटों में ढेर हो जाता है। काल सिर पे सवार है, तुम कहीं भी जाओ मौत से बच नहीं सकते हो। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। जब तक तुम अपनी नजरों को झुका के बैठे हो, तब तक तुम बंद आश्रव से बचे हो, और जहां तुमने पलक ऊपर की, आश्रव बंद चालू। कौन आया कौन गया, आप माला आंख फिर, यदि आप जाप आंख खोल के फिरते हैं तो ज्यादा मन लगता है कि आंख बंद करके फिरते तो ज्यादा मन लगता है? इस सारे दुनिया के पाप आंख से होते हैं। पाप की शुरुआत आंख से होती है। ये आंख बड़ी नालायक है। मिल जाए तो दुख दे, भिड़ जाए तो दुख दे, आ जाए तो दुख दे, लग जाए तो दुख दे, और चली जाए तो दुख दे। ये आंख बड़ी, इसलिए आचार्यों ने कहा, छवि भी तुरागी नगनी मुद्रा। जितने साधु बैठे हैं सब अपने अपने, कोई जाप में, कोई पाठ में, कोई माला में, कोई कुछ में, सब अपने में। कोई यूं नहीं घूर रही है कि कौन बैठा कौन बैठे, तुम कब आए तुम कब, कुछ नहीं। आओ जाओ घर तुम्हारा। इसलिए आचार्य ने कहा अपनी नजर को झुका के रखना। एक समय था जब आज से 25-30 साल पहले दीपिका, जब तुम्हारी शादी हुई होगी, उस समय जब लड़की घर में जाती थी पलकें झुकी रहती थी। 6-6 महीने तक सास ससुर से आंखें मिलाती थी नहीं, वर्षों निकल जाते थे, कभी आंख मिला के बात नहीं करती थी। उस समय का जीवन और आज का जीवन, उस समय का जीवन, स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। आज की स्त्री सूर्यमुखी, पलकें उठी, पति दुखी। ये दाम्पत्य जीवन की डेफिनेशन है। जब तक घर में स्त्री की पलकें झुकी हैं, तब तक घर स्वर्ग है। और जहां आंखें उठी, फिर तो खूब बड़ी मर्दानी। ये तो किसने कहा? ये किसने कहा? ये निवेदन कर रहा हूं। स्त्री पलकें झुकी, पति सुखी।
इसलिए आचार्य ने अपने मुनिराज अपने भगवान वीतरागी भगवान आंख खोल के बैठे कि आंख बंद करके बैठे हैं? आंखें खुली हैं भगवान की कि बंद हैं? ना खुली है ना बंद है, वो तो नासाग्र दृष्टि है। नाक पर कौन पर आशा दृष्टि लगा के रखी, ना आशा। तुम जाओ तो कोई मतलब नहीं और ना जाओ तो कोई मतलब नहीं, वो तो वीतरागी भगवान है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपनी पलकों को झुका के रखो, क्योंकि आंख बड़ी नालायक है। ये आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें रोती हैं, आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं, आंखें कुछ आपने सुना होगा, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। अब मीठी मीठी करते कि गंदी गंदी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी बातें की नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, पलक उठाते ही जहर, और आपने ये भी सुना होगा अखियों से गोली मारे, ये भी सुना होगा अखियों से। यदि घर में 10 कोई मेहमान बैठे हैं और पप्पू ज्यादा बदमाशी कर रहा है, माँ पप्पू आंखें यूं फाड़ के दिखा, पप्पू की सुट्टी पुट्टी गुम। आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं, आंखें पुचकारती हैं, आंखें मनुहार करती हैं। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। और तीसरा, काल सिर पे सवार है, पलक उठाते ही जहर चढ़ता है, और कदम कदम पर पाप है। जितने तुम्हारे कदम उठ रहे हैं वो संसार के सृजन के लिए उठ रहे हैं, भगवान बनने के लिए। हमारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं भगवान बनने के लिए बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं संसार के सृजन के लिए और शमशान घाट पहुंचने के लिए। तुम जिंदगी भर चलते हो पर मरघट से आगे पहुंच नहीं पाते हो। तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, तुम भी यात्री हो, मैं भी यात्री हूं। तुम्हारी यात्रा घर से प्रारंभ होती है, जिंदगी भर चलने के बाद तुम मरघट तक पहुंच पाते हो, और हमारी यात्रा मंदिर से प्रारंभ होती है और मोक्ष तक लगातार चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि संत भगवान बनने की यात्रा गाड़ी मोटर की नहीं है। भगवान बनने की यात्रा तो खुद के पैरों से चल के इसलिए आपने वो गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां। किसने कहा ट्रैक्टर में जाना है? ट्रैक्टर में तो बाबू मरघट ही जाओगे, मोक्ष मिलने वाला। दूसरों के कांधों पे सवार होके आदमी मरघट तो जा सकता है पर मोक्ष नहीं जा सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के व्यक्ति पारसनाथ की टोंक तक जा सकता है पर पारसनाथ तक नहीं जा सकता है। वहां तक जाने के लिए तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किसी बात की प्यारे, अकड़ किसी बात की प्यारे, यहीं सब कुछ लुटाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अभी महाराज साहब ने जितनी बातें कही आपके जीवन से संबंधित बातें कही, और कुछ करो मत करो पर सप्ताह में एक दिन छोटा सा नियम लेके जाओ कि हम सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ बैठ के घर में भोजन करेंगे। एक दिन रोज, मुझे पता तुम रोज नहीं खा सकते हो क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का समय अलग, पिता का जाने का समय अलग, माँ का कितनी पार्टी का समय अलग, सबकी अपनी अपने समय। जिसका जब समय फिक्स होता है तब जाओ, किचन में टिफिन तैयार रखा है, निकालो, खाओ और फिर निकल जाओ। एक समय था जब हम बहुत छोटे छोटे थे,
एक थाली में 5 भाई बहन 6 भाई बहन बैठ जाते थे, इकट्ठा चावल रख लिया, दाल डाल ली, कुछ सब्जी रख दी, उसमें लाइन बनाते थे, एक इस तरफ से ये दाल इतनी तुम्हारी, ये चावल तुम्हारा, ये सब्जी, बड़े प्यार से खाते थे। अब वो समय खत्म हो गया है। अब तो कांटे वाली चम्मच से खाओ, वो कांटा लगाओ। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, समय कितना बदल गया है, कितना समय बदल गया। पहले घर में कोई मेहमान आता था, घर से रोते रोते उसको स्टेशन तक रोते रोते छोड़ने जाते थे, वो रोते रोते वापस घर तक आते थे। अब तो लोग शमशान घाट में भी हंसते हंसते जाते हैं, वो जलेबी कचौड़ी खा के लौट के आते हैं। सोचो कहाँ गई वो सिंपैथी, कहाँ गई भीतर की संवेदनाएं, कहाँ गया वो भीतर का प्रेम का सूत्र। सब कुछ सूखता चला जा रहा है। यही कारण कि पहले आदमी जरा कोई सुनने की और ऐसे घटना हो गई, आदमी खाना छोड़ देता था। अब तो हाथ में न्यूज़पेपर होता है, टीवी में दर्दनाक दृश्य चल रहे हैं कि फलानी बस पलटने से 50 यात्री मर गए, फिर भी आदमी चाय के प्याले में बिस्कुट डुबो डुबो के खा लिया। कहाँ गई वो भीतर की संवेदनाएं, कहाँ गया भीतर का प्रेम, कहाँ गई वो तुम्हारी करुणा। पत्थरों के मकान में रहने के बाद आदमी के दिल भी पत्थरों जैसे हो गए हैं। निवेदन इतना सा कर, छोटे व्रत और बड़े व्रत जितने बैठे हैं सबके यम नियम है। 3 बार सामायिक करना है तो जिंदगी भर करना ही है। 4 बार स्वाध्याय करना है तो करना ही है। 3 बार देव वंदना करना है तो करना ही है। प्रतिक्रमण करना है तो करना। कोई कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, जो हमारी क्रिया है उनसे कभी समझौता। आपका समय पूरा हुआ, 3 मिनट ज्यादा हो गए। और बोलूं? बोलो 10 किलो का सिर ऐसा ही लड़ा जैसे नांदिया बैल। बोलो नंदी बैल, काम होगा? होगा। 50 रुपए दो तो काम होगा, 10 रुपए में काम नहीं होगा। निवेदन कर रहा हूं, आप बड़ी श्रद्धा से विश्वास से सुन रहे हैं और मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ बोल रहा हूं। सिर्फ सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना सा छोटे आज की तारीख में जितना तुम अशुभ से बचोगे उतना ही जिंदगी में शुभ ही शुभ होगा। और तुम शुभ को छोड़ोगे, जिंदगी ना जी पाओगे और ना जीते जी मत पाओगे। तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे। आचार्य कहते नहीं, कम से कम जितना हो सके उतना अशुभ से बचो। मैं ये नहीं बोलता तुम दिन भर मंदिर में रहो, दिन भर तुम माला घुमाओ, दिन भर तुम स्वाध्याय करो। नहीं, दिन भर स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, दिन भर तुम मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, दिन भर तुम पुण्य नहीं कर सकते हो, पर कोशिश प्रयास करो कि हम अशुभ विचार भी नहीं करेंगे। और अशुभ विचार नहीं करने का मतलब ही है शुभ की यात्रा। आप सुन रहे हैं, अनुग्रहित हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। इतना सा, जब हम भोजन घर में करेंगे, जब भी हम भोजन जहां भोजन करेंगे, भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। कितना कर सकते हैं? हाथ ऊपर बोलो, हे गुरुदेव, हम जब भी जहां भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, दीपा हाथ पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन। यदि भूल जाए तो भोजन के बाद फिर 1 माला फेर लेना। यदि भूल जाओ तो फिर भोजन के बाद 1 माला, और फिर आप 7 दिन करके देखो भाई, भोजन औषधि बन जाएगा, भोजन अमृत बन। क्यों? मंत्र पढ़ते पढ़ते भोजन को देखोगे तो भाई रोटी भी तुम्हारी नसों में औषधि का काम करेगी, है ना। आप बहुत अच्छे हैं, आप हमको बहुत अच्छे लगे। ऐसा ही आप लेते रहना, हम देते रहेंगे। आप आते रहना, हम सुनाते रहेंगे। तुम देखते रहना, हम बोलते